हेलो क्लास 7, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 2, हाइड एंड सीक, लुका छिपी। लुका छिपी आप लोग खेलते हैं? आप लोग खेलते हैं लुका छिपी? ओके। तो यहाँ पे जो राइटर हैं हमारे जॉन वर्नॉन स्कैनेल, उन्होंने ये पोयम लिखी है जिसमें जो ये बच्चा है ये अपने आप से ही बातें करता है। कब? जब वो अपने दोस्तों के साथ में हाइड एंड सीक का गेम खेलता है। ओके। और ये जो चीज़ है, ये जो कविता है, इसमें यह है कि हम लोग मतलब बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को हर चीज़ में आगे करने के लिए, और सबसे दूर होते चले जाते हैं, बहुत दूर होते चले जाते हैं। और जब हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे हम दूर हो जाते हैं, तो वो रहते ही नहीं हैं। मतलब इतना ज़्यादा हम अपने आप को इस तरह से समेट लेते हैं। तो ये जो पोयम है इसके दोनों अर्थ हैं। एक तो फर्स्ट तो ये बताया है कि आपको, और सेकंड जो है कविता का हम लोग वर्ड टू वर्ड और लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं, और फिर जो इसका लास्ट में होगा वो फिर से हम लोग देखेंगे। ओके। याहू आई एम रेडी, याहू आई एम रेडी। ठीक है, बच्चे जो है वो छिप गया है और वो कह रहा है याहू, मैं छिप गया हूँ, आई एम रेडी, कम एंड फाइंड मी, आओ और मुझे ढूंढो, आओ और मुझे ढूंढो। अब ये बच्चा जो है ये कहाँ पे छिप गया है? ये बच्चा छिप गया है टूल शेड में। द सैक इन द टूल शेड स्मेल लाइक द सी साइड। अब ये बच्चा, एक टूल शेड होता है ना जिसमें और सामान रखे जाते हैं, किस चीज़ के, जो गार्डनिंग से रिलेटेड जो सामान होते हैं वो रखे हुए हैं। तो वहाँ पे एक टूल शेड है, वहाँ पे ये जाके बच्चा छिप गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे खेल रहे हैं? ये कहीं समुद्र के आसपास ही कहीं पे होगा, किसी का घर, वहाँ पे खेल रहे होंगे। और वो टूल शेड है, वहाँ पे सैक्स रखे हुए हैं, बोरे रखे हुए हैं, जिसमें शायद मिट्टी वगैरह फिलअप होगी। तो उस मिट्टी में जो समुद्र की जो स्मेल होती है ना, वो आ रही है। तो ये बच्चा वहाँ पे जाके छिप गया और कह रहा है कम एंड फाइंड मी, आओ मुझे ढूंढो। यू मेक योर सेल्फ लिटिल इन सॉल्टी डार्क। अब ये बच्चा खुद से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तुम अपने आप को यहाँ पे छिपा लो इस सॉल्टी डार्क। सॉल्टी डार्क क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो स्मेल है वो किसकी आ रही है? सी साइड। तो सी का जो पानी रहता है आपको पता है सॉल्टी रहता है और उसकी कुछ अजीब सी स्मेल आती है। तो ये जो बच्चा है अपने आप को कह रहा है कि तुम अपने आप को यहाँ पे छिपा लो, छिप जाओ। ठीक है, अपने आप को, खुद को ही ये बोल रहा है। क्लोज योर आइज टाइट, अपनी आंखें टाइट बंद कर लो, एंड होप योर फीट आरंट शो, और ये देखो कि तुम्हारे पैर भी दिखने नहीं चाहिए। मतलब अपने आप को पूरा सा सुकोड़ लो, आप पूरा से एकदम से करलप हो जाओ, जैसे कोई कोई कैट वगैरह होते हैं ना करलप, उसके पैर भी नहीं दिखते, तो वैसे हो जाओ आप। मतलब ये खुद से ही कह रहा है कि अपनी आंखें बंद कर लो और अपने पैर भी मत दिखाओ। बेटर नॉट रिक्स अनादर कॉल, और बेटर यही होगा कि अब तुम दोबारा मत बोलो कि आओ मुझे ढूंढो। ठीक है, मतलब ये आओ, याहू आई एम रेडी, ये दोबारा नहीं बोलना है। ये बच्चा खुद से ही खुद को ही समझा रहा है। दे माइट बी क्लोज, हो सकता है वो पास हो, यानी कि जो ढूंढने वाला हो वो क्या हो? वो पास हो। डोंट स्नीज वॉट एवर हैपन, मतलब कुछ भी हो जाए तुम छींको भी मत। जो स्मेल आ रही है ना उससे थोड़ा सा नोज़ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो कह रहे हो आप छींको भी मत। अगर आपको छींक भी आ रही है, स्नीज भी आ रही है, तो आप मत छींको। द फ्लोर इज़ कोल्ड, अभी ज़मीन क्या है? ठंडी है। क्यों है? क्योंकि ये शायद समुद्र के पास है तो ज़मीन ठंडी है। दे आर प्रॉबरली सर्चिंग द बुशेज नियर द
स्विंग। अब कहीं पे झूला होगा आसपास में, वहाँ पे बुशेज होगी, तो अगर हो सकता है तुम्हें वो झाड़ियों के पीछे ढूंढे, तुम्हें मतलब उस बच्चे को, बच्चा खुद ही कह रहा है कि हो सकता है वो ढूंढने वाले तुमको कहाँ ढूंढे, वो झाड़ियों के पीछे पीछे तुमको ढूंढे। व्हाट्स दैट साउंड लाइक दैम, दे आर कमिंग। अब वो कह रहा है अच्छा ये आवाज़ कैसी है, ये आवाज़ कैसी है, ये तो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी है। दे आर कमिंग, लगता है वो लोग आ रहे हैं। डोंट ब्रीथ और मूव, अब सांस भी मत लो, मतलब सांस लोगे तो आवाज़ होगी, और मुंह हिलो भी मत। स्टिल समवन नॉक्स अ कैन, नॉक्स अ कैन मतलब वो डब्बे वगैरह जो होते हैं ना, कैन, तो उसकी आवाज़ भी, ठीक है, समवन हो सकता है उसकी आवाज़ आ रही है कैन की, किसी बाहर मतलब डिब्बे की आवाज़ आ रही है। तो वो कह रहा है कि हो सकता है कि बाहर कोई हो, अब तुम हिलो भी मत और सांस भी मत लो, दोनों चीज़ें नहीं करना है। फीट मटर समबडी कम्स वेरी क्लोज, फीट मटर मतलब पैरों के चलने की आवाज़, फीट मटर मीन्स पैरों के चलने की आवाज़। अब पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है उस बच्चे को, इस बच्चे को पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है। somebody comes very close, लगता है कोई बहुत पास में है, लगता है कोई बहुत पास में है। अ स्कफल ऑफ वर्ड, स्कफल ऑफ वर्ड मीन्स हो गया है आपका आपस में बातचीत करना, बातचीत करने की आवाज़ आ रही है, हंसने की आवाज़ आ रही है। एंड दे आर गॉन, और लगता है वो अब जा चुके हैं। द माइट बी बैक, द माइट बी बैक, लगता है वापस जा चुके हैं। केयरफुल इन केस दे कैम, लेकिन सावधान, वो कभी भी आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, वापस ढूंढने आ सकते हैं। है, ये बच्चा खुद को ही कह रहा है कि अब सावधान हो जाओ, वो हो सकता है कभी भी ढूंढने आ सकते हैं, वो बहुत करीब है। दे विल ट्राई द ग्रीन हाउस, हो सकता है कि वो ग्रीन हाउस में ढूंढ रहे हो। दैन इन हेयर अगेन, और हो सकता है कि वो वापस आ जाए, ठीक है, वो या तो हो सकता है वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है कि वो वापस आ जाए। रिक्स अ पीप आउट परहैप्स, पीप आउट मतलब बाहर झाँकने का, बाहर झाँकने का तो बिल्कुल कोशिश ही मत करना, रिक्स ही मत लेना उसको, ठीक है। नॉट यट, अभी कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे माइट क्रिप इन, दे माइट क्रिप इन, वो हो सकता है कि वो क्रिप करते हुए आ जाए अंदर की ओर, वो ढूंढते हुए। अ गुड हाइडिंग प्लेस, अ गुड हाइडिंग प्लेस, ये कह रहे ये तो छिपने की क्या है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है। माइट क्रीप इन मतलब होता है चुपचाप चुपचाप चले आना, ठीक है। तो कह रहा है ये आप बाहर झाँकने की कोशिश भी मत करो, हो सकता है कि वो चुपचाप चले आए। अ गुड हाइडिंग प्लेस दिस, ये कितनी अच्छी छुपने की जगह है। द बेस्ट यू हैव एवर फाउंड, कि तुमने बहुत अच्छी छिपने की जगह ढूंढी। तो ये बच्चा मतलब खुद से ही कह रहा है कि जब वो मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे, तो मुझसे वो कहेंगे कि ओ हो तुमने तो कितना अच्छी जगह ढूंढ ली है छिपने की, है ना, कितनी अच्छी जगह है, और इससे बेस्ट जगह तो हो ही नहीं सकती। इट्स फनी थ्रू दे हैवन ट्राइड अगेन, और वो क्या करेंगे, मतलब बहुत कोशिश करेंगे। हैवन ट्राइड अगेन, हैवन ट्राइड अगेन, दूसरे बच्चे उसको ढूंढ रहे होंगे लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह है। कांट हेयर अ थिंग, यहाँ पे कोई भी चीज़ सुनाई नहीं दे रही है। दे मस्ट बी माइल अवे, अब लगता है वो बहुत दूर चले गए हैं, मतलब उस पहले तो उसको आवाज़ आ रही थी आसपास की, इसके आसपास कोई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो दूर चले गए हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। द डार्क डम्प स्मेल ऑफ सैंड इज थिकर नाउ, अब वो जो वहाँ पे स्मेल थी ना सी सैंड की, ठीक है, अब वो बढ़ती जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है उससे, ठीक है। गिव देम अनदर कॉल याहू कम एंड फाइंड मी, ठीक है, तो कह रहा है कि अब मैं दूसरी आवाज़ दूँ कि मुझे ढूंढो
आओ और मुझे ढूंढो, बट दे आर स्टिल एल्सवेयर, दे विल थिंक यू आर क्लेवर। अब यहाँ पे कह रहा है बट दे आर स्टिल एवर, अब तुम तो काफ़ी क्या हो, बहुत देर से यहाँ पे हो। दे विल द डार्क डंप स्मेल ऑफ सैंड इज थिकर नाउ। अब जो डार्क डंप है, जो बोरे वगैरह रखे हुए हैं जिसके अंदर सैंड भरी हुई है, अब उसकी जो स्मेल है वो और भी ज़्यादा तेज हो गई है। इट मीन्स वो अब सहन नहीं हो रही है उससे, लेकिन फिर भी वो जो वहाँ पे बैठा है बच्चा, वो इसलिए बैठा है कि कहीं उसको ढूंढ ना ले, और कोई अगर उसको ढूंढ लेगा तो फिर वो जीत नहीं पाएगा, विनर नहीं हो पाएगा। तो लेकिन उससे जो है वो स्मेल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है उससे। गिव दैम अनदर कॉल याहू, क्या मैं फिर से उनको पुकारूं कि आओ मुझे ढूंढो, कम एंड फाइंड मी, बट दे आर स्टिल एल्सवेयर, लेकिन वो अभी यहीं कहीं पे होंगे। दे विल थिंक यू आर क्लेवर, और वो ये सोच रहे होंगे कि तुम कितने चालाक हो, मतलब छुपने की जगह ढूंढी ना उसने। एंड आस्क यू वेयर यू हाइड, और पूछेंगे कि तुम कहाँ छुपे हो। डोंट टेल देम, उन्हें बताना मत। कीप इट सीक्रेट, इसको क्या रखना है, इसको सीक्रेट रखना है, इसको छिपा लेना है, नहीं बताना है, और अभी छिपे रहो। इट्स कोल्ड इन हेयर, यहाँ पे बहुत ठंड है। यू कांट हियर एनीथिंग, कुछ सुनाई भी नहीं देता है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। बट वेट, लेकिन रुको, थोड़ा इंतज़ार करो। लेट देम हंट अ लिटिल लॉन्गर, अब उन्हें थोड़ी और देर मुझे ढूंढने दो, ठीक है, थोड़ी देर और मुझे ढूंढने दो, मतलब बच्चे हैं वो कह रहे बाहर उसको ढूंढ रहे हैं। थिंक ऑफ दैम थ्रोइंग एट ईच अदर, अब जो कह रहा है जो बाहर है सबने एक दूसरे को ढूंढ लिया, लेकिन अब मैं ही बचा हूँ, और वो सोच रहे हैं, और वो एक दूसरे से मतलब थ्रोइंग कर रहे हैं, मतलब अब कैसे कहेंगे, बोहे सुकूड़ होते ना ऐसे, कहाँ चला गया कहाँ चला गया, तो ऐसा उसको पूछ रहे एक दूसरे से, ऐसा ये सोच रहा है कि अब ये एक दूसरे से पूछ रहे होंगे। वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है। वी हैव लुक्ड ऑल ओवर, हमने उसे सारी जगह ढूंढ लिया है, अब ये कहाँ पे हो सकता है। तो ये बच्चा खुद से ही बातें कर रहा है, ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है कि मेरे दोस्त अब मुझे ढूंढ रहे होंगे, और वो पूछ भी रहे होंगे कि अरे ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, हमने तो इसे चारों तरफ ढूंढ लिया है। समथिंग ट्रिकल ऑन योर नोज, योर लैग आर स्टिफ, स्टिफ मीन्स अकड़ गए, टिकल्स मीन्स होता है कि जैसे नाक में गुदगुदी होना, खुजली सी होना, जब ज़्यादा स्मेल आने लगती है तो नाक में कुछ होने लगता है वैसे। अब नाक में कुछ ट्रिकल्स हो रहा है, गुदगुदी हो रही है, और पैर अकड़ गए हैं। अब ये बच्चा खुद से खुद ही बात कर रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जस्ट अ लिटिल लॉन्गर, बस थोड़ी देर और, एंड देन क्रिप आउट, और फिर चुपचाप निकल जाना। अब तुम खुद ही निकल जाना, अगर कोई तुम्हें नहीं ढूंढे, सब हो गया तो अब तुम ही निकल जाना। दे आर नॉट कमिंग बैक, वे वापस नहीं आएंगे, या वे वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब वो सब लोग जा चुके हैं। यू हैव टिक्ड दैम प्रॉपरली, तुमने उन्हें अच्छे से चकमा दे दिया है, मतलब तुम बहुत देर हो गई ना, तो तुमको ढूंढा ही नहीं है तुमको, तो तुमने क्या दे दिया, चकमा दे दिया उसको। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। पुश ऑफ द सैक, पुश ऑफ द सैक, अब क्या है, अब जो सैक है उनको हटा दो, अब तो मतलब मूव कर सकते हो। डैट्स बेटर, अब अच्छा लग रहा है, मतलब वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, तो थोड़ा सा मूविंग उसने किया तो अब उसको हटा दिया है। गुड टू बी रीड ऑफ डैट अनप्लीजेंट स्मेल, गुड टू बी रीड मतलब अब छुटकारा पाने का वक्त आ गया है, छुटकारा पाने का समय आ गया है, अब उससे छुटकारा पाना है, किससे, डैट अनप्लीजेंट स्मेल, जो ये अनप्लीजेंट स्मेल है उससे। आउट ऑफ शेड, आउट ऑफ शेड, अब हम मुझे शेड से बाहर निकलना है। हे हियर आई एम,
आई एम हियर। अब वो पुकार रहा है अपने दोस्तों को, ऐसे आवाज़ दे रहा है कि कहाँ हो तुम, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आई हैव वॉन द गेम, मैं गेम जीत चुका हूँ। ठीक है। यू कुडंट फाइंड मी, तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए। द डार्कनिंग गार्डन वॉचेस। ठीक है। अब बगीचा क्या है, काफ़ी देर हो गई, अंधेरा हो गया है बगीचे में, और अंधेरा होता बगीचा देख रहा है, मतलब जो बगीचा है वो इसको देख रहा है। नथिंग स्टियर, कुछ भी नहीं हिल रहा है। द बुशेज होल्ड देयर ब्रीथ, झाड़ियाँ अपनी सांसें रोके खड़ी है। द एयर इज कोल्ड, हवा ठंडी है, हवा ठंडी है। और ये सब चीज़ें जो है, अंधेरा होता हुआ गार्डन, सांस रोकी हुई बुशेज, और ठंडी हवा, ये सब क्या कह रहे हैं बच्चे को, यस हियर यू आर, तुम यहाँ हो। बट वेयर आर दे हु साउट यू, लेकिन वो कहाँ हैं जो तुमको ढूंढ रहे थे, वो कहाँ हैं जो तुमको ढूंढ रहे थे। तो ये पोयम है जॉन वर्नर स्कैनल द्वारा लिखी हुई, जिसमें बच्चा है जो छिप गया है, लेकिन ये जो बच्चा है इसने अपने आप को छिपा के रखा, और उसके बाद जब इसने सोचा कि मैं क्या हो गया हूँ, विनर हो गया हूँ, और बाहर निकला, जब इसने बाहर देखा तो इसको जो ढूंढने वाले बच्चे थे वो जा चुके थे। ठीक है। पहले तो ये बच्चा बहुत एक्साइट था, बहुत खुश था डेट आई एम विनर, लेकिन जब उसने देखा मुझे ढूंढने वाले जा चुके हैं तो वो उदास हो गया। ओके, चलिए, आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। थैंक यू सो मच। नीली पीली हो चटकीरी, पंखों की प्रिया पंखड़ियाँ खोल, प्रिया तेरी फूल सी ही फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल। चांदी सा फैला है प्रकाश, चंचल